हेलो फ्रेंड, आइए आज सिस्टर्स वंडर वर्ल्ड में थालपोश बनाते हैं। यह सुंदर सा थालपोश बनाने के लिए हमें 2 रंग की ऊल चाहिए। आपको जो भी पसंद हो, जिस रंग पसंद हो वो रंग का आप ऊल ले सकते हैं। और इस तरह हमने लाल और पीला लिया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लाल रंग का ऊल ले रहे हैं। लेकर इसे एक नोट बना लेते हैं। इस तरह से एक नोट बना लेते हैं। यहाँ पर हम 10 चेन बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को बनाने के बाद फिर इसे हम ठीक जहाँ से शुरू किए थे ठीक उसी स्थान पर जोड़ लेंगे। इस तरह हमने जोड़ लिया है। जोड़ लेने के बाद हम अब यहाँ पर एक सिंगल चेन बुन लेंगे। बुनने के 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर सामने फंदा लेंगे। लेने के बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखें, इस तरह से हम पूरे राउंड को 22 लॉन्ग चेन बना लेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम पूरे 22 ये बना लेंगे। इस तरह से हमने 21 22 लॉन्ग बना लिए हैं। अब हमको इसी जगह यहाँ पर इसे सिंगल चेन से जोड़ देना है। इस तरह से सिंगल चेन लेकर यहीं पर हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हम यहाँ पर येलो धागा जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह येलो धागा हम जोड़ लेते हैं। एक सिंगल चेन के सहारे हम इस यहाँ पर येलो धागा को जोड़ लेते हैं। और नीचे से इस लाल को टाइट कर दीजिए। इस तरह टाइट कर दीजिए तो ये अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब हम इसी पर आप जोड़ लेने के बाद अब यहीं पर हम एक और सिंगल चेन बना लेंगे। सिंगल चेन बनाने के बाद आप देखें, एक 2 3 लेने के बाद हम अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर एक चेन लेंगे और इसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, लेकर इस तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने एक चेन लिया, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन लिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लिया, डबल क्रोशिया। हम इस तरह यहाँ पर एक चेन लेकर इस स्थान को जोड़ देंगे। इस तरह हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हम यहीं पर एक और सिंगल ये बना लेते हैं। चेन बना लेने के बाद 1 2 3 बनाने के बाद हम यहाँ पर डबल बार इसको हम घुमाएंगे। घुमाने के बाद अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ये ट्रिपल क्रोशिया। फिर सामने चेन ले, फिर एक बार और घुमाएं। घुमाने के बाद यहाँ अंदर देने के बाद फिर एक बार 2 बार
3 बार। इस तरह हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाते चलेंगे, बना लेंगे। यहाँ पर 4 हो गया है, एक चेन 2 3 4, एक और बना लेंगे। बना लें इस तरह से। 5 बनाने के बाद एक चेन लें। एक चेन लेने के बाद एक घर 2 घर, 2 घर छोड़कर इस तरह देखें, 1 और 2 घर छोड़कर हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद हम फिर से अब ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 1 2 3, फिर से सामने चेन लेंगे, फिर से सामने चेन लेंगे, फिर देखें हम फिर 5 बना लेंगे। 5 बना के इस तरह हम पूरा राउंड को फिर से हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पूरा हो गया है मेरा ये लाइन, आप लोग देख रहे हैं। अब इसमें हम एक और चेन लेंगे। चेन लेने के बाद इसे हम यहाँ से जोड़ देंगे। देखिए हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया है सिंगल चेन से। अब जोड़ने के बाद हम फिर से लाल धागा यहाँ पर ले लेंगे। ये लाल धागा ले लिए हैं, व लाल उल ले लेंगे, आपका जो भी रंग है वो ले लेंगे। लाल उल लेने के बाद फिर से हम 10 का चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का चेन जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं पर से फिर से हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर हम देख रहे हैं, जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर हम सिंगल चेन से इसे लगा देना है। फिर हम 4 का चेन लेना है। 1 2 3 3 4। 4 का चेन लेने के बाद ये जो हम 5 का माथा है इसी के अंदर फिर से डालकर इसको हम इस तरह एक चेन से, सिंगल चेन से इसको लगा देंगे। फिर से हम 10 चेन लेना है। इस तरह हम पूरा का पूरा इस कवर कर लेंगे। देखिए इस तरह से करते करते हम पूरा कवर कर देंगे। अब देखिए इस तरह हम पूरा करके, पूरा इस तरह करते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर भी हम 2 3 4 का लेकर फिर हम इसी तरह यहाँ इस लाइन को हम पूरा कर लेंगे। ये पत्ती बनाने के लिए पहले हम सिंगल एक चेन लेंगे, इसके बाद फिर एक और सिंगल चेन लेना है। लेने के बाद फिर यहाँ पर डबल चेन को एक बार में बना लेना है। फिर डबल क्रोशिया को एक बार में ही बना लेना है। 2 बना लेंगे इस तरह। इसके बाद हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 7 8 बनाने के बाद फिर से हमें वही दोहराना है। सबको एक साथ लेकर एक साथ बना लेना है, एक साथ बना लेना है। फिर एक साथ हमें बना लेना है। फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाकर हम एक एक पत्ती बना लेना है। देख रहे हैं इस तरह से हम एक एक पत्ती बना लिए। इसके बाद इस तरह हम पूरा करके आपको फिर से हम दिखाएंगे सेकेंड स्टेज में आपको क्या करना है। इस तरह पत्ती बनाने के लिए फिर से हमें एक को छोड़कर एक, इस तरह हमें पत्ती बनाने के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 के माथे पर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें
एक, दो, एक हुआ, तीन हो गया, एक, दो, तीन। तीन बनाने के बाद हमें फिर से क्रोशिया हर एक के माथे पर बनाना है। दो, अब इसके माथे पर हम दो बनाएंगे, एक, दो। इस तरह से हमें दो, इस तरह से हमें बना लेना है। फिर एक, इसके बाद फिर दो। इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। एक, दो, तीन, चार, इस तरह पाँच। फिर से हमें एक सिंगल बनाना है, फिर सिंगल बनाना है। तीन इस तरह सिंगल बनाकर हमें, अब देखिए हमें ठीक यहाँ से फिर एक, दो, फिर यहाँ से एक, दो, तीन को छोड़कर यहाँ पर बुन लेना है, बुन लेना है। बुनने के बाद फिर उसी तरह हम जैसे पहली बार किए थे इसी तरह तीन फिर सिंगल बना लेंगे। इसके बाद फिर डबल बनाते चलेंगे। ये सिंगल बना लिए, अब फिर हमें डबल क्रोशिया बनाते चलना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते चलेंगे। बीच बीच में एक घर में दो दे दें जिससे यह सिकुड़े नहीं। एक, बीच में हम दो दे दिए जिससे यह सिकुड़ न जाए। इस तरह देख रहे हैं हम पत्ती एक एक ठो कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह का पत्ती हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरह से हम हर एक पत्ती को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम आपको बाद में बोल रहे हैं। पीले वाले वूल को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और पीछे से ये धागा को टाइट कर देते हैं। लाल वाली को देने के बाद एक, दो, तीन, तीन लेना है। लेने के बाद पीछे ठीक इस जगह ये जो है इस गोलाकार के इस जगह हमको इसे जोड़ देना है। इस तरह से हमें यहाँ पर इस स्थान पर इसे हमें जोड़ देना है। फिर एक, दो, तीन लेकर हमें फिर इस स्थान पर हमें इसे जोड़ देना है। सिंगल चेन से हमें इसे जोड़ देना है। फिर हमें एक, दो, तीन लेकर ये जो पीछे वाले हिस्से है यहाँ पर हम इसे जोड़ देते हैं। इस तरह हम पूरा कर लेते हैं। फिर आपको हम दिखाएंगे। देखिए इस तरह से हमने पूरे पीछे में तीन तीन चेन बनाकर इस तरह हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक इसी स्थान पर जोड़ दें। जोड़ने के बाद इसी स्थान पर जोड़ें। जोड़ने के बाद एक, दो, तीन, तीन का चेन लगाकर जैसे हमने पहले दिखाया था इस तरह डबल करके फिर आप ट्रिपल क्रोशिया बना लें। इस तरह से आप डबल चेन करके ट्रिपल क्रोशिया बना लें। इस तरह हमने 5 कर लेना है। एक हो गया, दो, तीन हो गया। तीन के बाद तीन, चार, पाँच। 5 हो जाने के बाद फिर आप 3 की चेन लें। 1, 2, 3 चेन लेने के बाद फिर हम इसी तरह यहाँ पर भी हम बना लेंगे।
इस तरह हम यहाँ पर भी बना लेंगे। फिर हम आपको पूरा कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। इस तरह देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। एक को छोड़कर एक 5-5 बना लिए थे। इस तरह हम पूरे लाइन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। बनाने के बाद सबके माथे के ऊपर एक लॉन्ग चेन और एक सिंगल चेन, इस तरह से हम बनाते चलेंगे। एक लॉन्ग चेन, एक सिंगल चेन, एक सिंगल चेन, फिर एक लॉन्ग चेन, इस तरह बनाते चलेंगे। फिर एक चेन लिया और ये जो जगह है जहाँ पर 3 लिए थे, इस जगह पर हम 3 बार बना लेंगे। 1 2 3 बार हमने बना लिए हैं। इस तरह पूरा लाइन हम बुन लेंगे। इसके बाद हम आपको फिर दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह हम 4 लाइनें बना लिए हैं। 1 2 3 4। आप चाहे जितना बड़ा कर चाहिए आपको उतना बड़ा आप बना सकते हैं। इस तरह आप बढ़ाते जाएं। इसके बाद हम फिर से लाल धागा को ऐड कर लेंगे। इस तरह लाल धागा को ऐड कर लिए हैं। ऐड करने के बाद इसको हम नीचे से टाइट कर देंगे पीला वाला को। अब हम फिर देखें, इस तरह से हम 1 2 3 4 ये बना लेंगे चेन। 4 5 6 चेन हम बना लिए हैं। बनाने के बाद हम इसको इस तरह 1 2 के बाद हम जोड़ लेना है। इस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ लिए हैं। इस तरह का हम पूरा में बना लेंगे। फिर से पूरे में हम बना लेंगे। इसके बाद हम फिर आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से हमने पूरा कर लिया। देखिए इस तरह से हमने इस लाइन को भी पूरा कर लिया है। अब हम यहाँ पर लॉन्ग चेन के साथ पहले 1 2 3 लेंगे। फिर लॉन्ग चेन के सहारे लॉन्ग चेन लेते हुए हम यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से यहाँ पर हम 1 चेन से ये कर देंगे, बंद कर देंगे। इस तरह से 7 8 आप बना लें। बना के इस तरह से बंद करते चले जाएं। करके आपको हम फिर से दिखा रहे हैं। इस तरह देखें पूरा घेरा हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरा इस तरह कंप्लीट कर लिए हैं।